गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। अब इसमें दो नाम आ रहे हैं, देखिए, पोटेंशियोमीटर, एमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन एमीटर के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की है। तो देखिए, एमीटर जो होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें रीडिंग प्रोवाइड करता है। किसी सर्किट में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। इसमें एक पॉइंटर होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। तो जब इसमें करंट फ्लो होती है तो इसका पॉइंटर सर्कुलर स्केल पर डिफ्लेक्ट होकर हमें करंट का वैल्यू प्रोवाइड करता है। करंट का वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट के लिए। क्लियर है? तो एमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमें करंट का वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन एमीटर जो करंट का वैल्यू प्रोवाइड करता है उसमें कुछ एरर होती है। इट मीन्स वो करंट का जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे थोड़ा कम वैल्यू प्रोवाइड करता है। कम वैल्यू क्यों प्रोवाइड करता है उसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए ये यूज़फुल है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, अज्यूम कर लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है कैपिटल आर, और कैपिटल आर के टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक वी टर्मिनल वोल्टेज का सेल कनेक्ट कर रखा है, जिसके कारण इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो जो है वो आई इजिकल टू वी अपॉन आर है। ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने लिखा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इजिकल टू आई आर होता है, तो वहाँ से आई इजिकल टू वी अपॉन आर हो गया। क्लियर है? इसमें देखिए, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वी और रेजिस्टेंस है इसका आर, तो वी अपॉन आर जो होगा इसमें फ्लो होने वाली करंट के इक्वल होगा। क्लियर है? अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई करंट फ्लो जो हो रहा है ये तो हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बता दिया। लेकिन इस करंट फ्लो को हम किसी डिवाइस से मेजर करना चाहें, क्योंकि किसी वायर में फ्लो होती हुई करंट हमें आंखों से तो दिखेगी नहीं, हमें कोई ना कोई डिवाइस यूज में लेकर उसको मेजर करके देखना होगा कि इसमें कितने वैल्यू की करंट फ्लो हो रही है। तो करंट के मेजरमेंट के लिए हमने जैसे ही इस रेजिस्टेंस के सीरीज में एमीटर कनेक्ट किया, ये डिवाइस है एमीटर, जैसे ही इसके सीरीज में एमीटर कनेक्ट करेंगे तो एमीटर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि उसके अंदर एक कोयल होती है। तो उस कोयल का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हमने आर ए बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर कोयल। एमीटर में जो कोयल है उसमें जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस है ये आर ए। तो जैसे ही आप करंट के मेजरमेंट के लिए इस आई करंट को मेजर करने के लिए जैसे ही आर के सीरीज में एमीटर कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट ही चेंज हो जाएगा। सर्किट चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें तो नेट जो रेजिस्टेंस था वो कैपिटल आर था, लेकिन जैसे ही आपने करंट को मेजर करने के लिए एमीटर इसके सीरीज में कनेक्ट किया तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस भी इस रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट हो गया है। तो अब इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो इन दोनों रेजिस्टेंसेज के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। और सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम दोनों के सम से बताते हैं, ऐड करके बताते हैं। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया आर प्लस आर ए। तो इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर प्लस आर ए होगा। यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस आर था तो वी अपॉन आर इजिकल टू था आई, लेकिन अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो अब भी वी ही है, लेकिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। जैसे ही आपने ये आर के सीरीज में कनेक्ट किया इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इसलिए इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट अब आई नहीं रहेगी, आई से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। इसलिए फ्लो होने वाली करंट जो है आई डेज वो आई से कुछ कम हो जाएगी। देखिए, हमने यहाँ बताया भी है कि आर प्लस आर ए का वैल्यू आर से ज़्यादा होगा, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये करंट कम होगी, और ये रेजिस्टेंस कम है तो ये करंट ज़्यादा होगी। क्लियर है बात? तो हम इस करंट को मेजर करना चाह रहे थे डिवाइस से, एमीटर से। इस करंट को मेजर करने के लिए जैसे ही हमने इसके सीरीज में एमीटर कनेक्ट किया तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट थोड़ी डिक्रीज हो गई है, थोड़ी ही डिक्रीज होगी, हालांकि ज़्यादा एरर नहीं आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इस वैल्यू से थोड़ा सा ही कम वैल्यू होगा इस करंट का, तो एरर ज़्यादा तो नहीं आएगी। इट मीन्स एमीटर जो अब करंट का वैल्यू बताएगा वो आई डेस बताएगा, तो आई डेस जो है वो आई से तो कम है लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। इसलिए एमीटर जो वैल्यू बता रहा है वो वैल्यू हम यूज में तो लेते हैं, बहुत सारी जगह यूज में तो लेते हैं, लेकिन
अगर हमें कहीं करंट के एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़े, हमें करंट का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए, तो फिर वो हम एमीटर से मेजर करके नहीं बता पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगी सर्किट में फ्लो होने वाली एग्जैक्ट करंट का वैल्यू बताइए, तो उसके लिए फिर आप एमीटर से नहीं बता पाएंगे वो, क्योंकि एमीटर कनेक्ट करते ही एमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाएगा तो फिर अब आर रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें आर प्लस आर ए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा इस सर्किट का, और करंट फ्लो इसके कंपेयर में कुछ कम होगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के एग्जैक्ट वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को नहीं बताता है, एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू बताता है। हालांकि वो कम वैल्यू जो है बता रहा है, हालांकि जो एमीटर जो वैल्यू बता रहा है कम, वो ज़्यादा कम भी नहीं है इससे, इसलिए एरर भी उतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, एरर नेग्लिजिबल ही होती है, बहुत कम ही होती है। लेकिन फिर भी हमें एक्यूरेट ही वैल्यू कहीं करंट का लेना हो तो फिर हम पोटेंशियोमीटर से ऐसा कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर से तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इस सर्किट में फ़्लो होने वाली, इट मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम मेजर करेंगे एमीटर से। तो एमीटर जो वैल्यू बताएगा इस 1 ओम रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाली करंट का, वो कुछ कम बताएगा, इट मीन्स उसमें कुछ एरर होगी, वो एररफुल वैल्यू है होगा। लेकिन इसी 1 ओम रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाली करंट को हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करें, अगर पोटेंशियोमीटर से मेजर करके बताएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। क्लियर है बात? तो पोटेंशियोमीटर से बताए गए एग्जैक्ट वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं एमीटर ने जो एरर वाला वैल्यू बताया उससे, और ऐसा करके हम एमीटर का जो एररफुल वैल्यू है उसके एरर को रिमूव कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। क्लियर बात? तो यही टॉपिक हमारा कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर, बाई पोटेंशियोमीटर। इसमें हम कंपेयर करेंगे करंट के दोनों वैल्यूज़ को। दो वैल्यू कौन सी? एक तो वो वैल्यू जो कि डायरेक्ट इसके पॉइंटर ने अपने सर्कुलर स्केल पर डिफ्लेक्ट होकर हमें दिया है, उस करंट की वैल्यू को हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। और एक वो वैल्यू जो हम पोटेंशियोमीटर पर एक्सपेरिमेंट करके बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करके L2 फाइंड आउट करके उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करके इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल करके फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बात? अब देखिए हमारे माइंड में एक बात ये आती है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। जबकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस 1 ओम में फ्लो होने वाली करंट को हम इससे भी लेंगे कि इसने 1 ओम में फ्लो होने वाली करंट को कितना बताया और पोटेंशियोमीटर ने कितना बताया। लेकिन पोटेंशियोमीटर तो करंट का वैल्यू थोड़ा ना बताता है, पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। क्लियर है बात? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को नहीं बताता है, पोटेंशियोमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जैक्ट वैल्यू को। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V इजिकल टू आई आर में R के प्लेस पे 1 ओम रेजिस्टेंस ले लें, R के प्लेस पे 1 ओम रेजिस्टेंस ले लें, तो देखिए V इजिकल टू क्या मिलेगा? I मिलेगा, V इजिकल टू I मिलेगा। तो इस केस में, किस केस में? जब R इजिकल टू 1 ओम रेजिस्टेंस ले लिया जाए, R इजिकल टू 1 ओम रेजिस्टेंस ले लिया जाए, तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू हमें पोटेंशियोमीटर देगा वही वैल्यू इसमें फ्लो होने वाली करंट का भी है। क्लियर है बात? तो हमें करंट का वैल्यू ही तो पोटेंशियोमीटर से बताना है। तो पोटेंशियोमीटर से करंट का जो वैल्यू हम बताएंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू हमें मिलेगा पोटेंशियोमीटर से उसी के इक्वल होगा। क्लियर है बात? तो इस कन्फ्यूजन ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियोमीटर वैसे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ही बताता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू R इजिकल टू 1 ओम रेजिस्टेंस लिए जाने पर करंट के इक्वल हो जाता है। ये बात हमने यहाँ लिख भी रखी है, इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। क्लियर है बात? और इसीलिए इस टॉपिक में हमने यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज में ले रखा है। क्लियर है? पूरे इस प्रैक्टिकल में, ये प्रैक्टिकल है लैब में, इस प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम का रेजिस्टेंस ही चूज किया जाता है, 1 ओम का रेजिस्टेंस ही कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है बात? 1 ओम के अलावा कोई दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहाँ यूज में नहीं लेना है, क्योंकि 1 ओम के केस में ही इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो इसमें फ्लो होने वाली करंट के इक्वल होगा। और यहाँ करंट के कैलिब्रेशन की बात चल रही है, एमीटर के कैलिब्रेशन की बात चल रही है, न कि वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन की। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वोल्टमीटर की कैलिब्रेशन की बात की थी। उसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम रेजिस्टेंस चूज़ नहीं किया था। 1 ओम रेजिस्टेंस के अलावा हम किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। 1 ओम भी ले सकते हैं, 1 ओम के अलावा भी कोई भी रेजिस्टेंस वहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में लिया जा सकता था। लेकिन इस वाले टॉपिक में एमीटर के कैलिब्रेशन में यहाँ 1 ओम ही लेना होगा। 1 ओम लेने पर ही पोटेंशियल डिफरेंस करंट के इक्वल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिलता है यहाँ कंपैरिजन से। कंपैरिजन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पर बैलेंसिंग लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके लिए, फिर बैलेंसिंग लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल अक्स से मल्टीप्लाई करके उसको हम इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है उसके इक्वल करते हैं हम। लेकिन इस केस में 1 ओम लिए जाने पर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम करंट के इक्वल बता देंगे, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे अभी देखेंगे भी। क्लियर है बात। तो यहाँ तो मैंने ये कन्फ्यूजन क्लियर किया है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ही बताता है, लेकिन R=1 ओम के केस में पोटेंशियल डिफरेंस का जो ये वैल्यू बताएगा इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस, वही वैल्यू करंट का वैल्यू भी होगा, इसमें फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू भी होगा। क्लियर है बात। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जो है उसको हमें मेजर करना है, उसको मेजर करना है। वो मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर से भी किया जाएगा और वो मेजरमेंट एमीटर से भी किया जाएगा। एमीटर इस 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली जो करंट का वैल्यू हमें डायरेक्ट ही पॉइंटर से प्रोवाइड करेगा, उसको हम कैपिटल I से डिनोट कर लेंगे, कैपिटल I से नोट कर लेंगे। और फिर इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उस बैलेंसिंग लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्स से मल्टीप्लाई करके फिर हम इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें फ्लो होने वाली करंट के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये 1 ओम है। क्लियर है। तो करंट के हमें 2 वैल्यूज मिलेंगे। एक वैल्यू वो जो कि एमीटर ने हमें प्रोवाइड किया है, एमीटर की रीडिंग है, और दूसरा वो जो कि हमने पोटेंशियोमीटर पर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करके पोटेंशियोमीटर से प्राप्त किया है। फिर पोटेंशियोमीटर से जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्ट मिलेगा, और यहाँ से जो करंट का वैल्यू मिलेगा वो हमें एररफुल मिलेगा, उसमें कुछ एरर होगी। तो उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके हम इसने जो वैल्यू बताई है, एररफुल वैल्यू बताई है, उसकी एरर को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो यही है हमारा टॉपिक, कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। क्लियर है बात। देखिए हमने यहाँ लिख भी रखा है, इफ़ एन एमीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट then the reading of ammeter can be compared with the value of current provided by the potentiometer। पोटेंशियोमीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन R=1 ओम के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड करेगा वही करंट का वैल्यू भी होगा। तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय द पोटेंशियोमीटर, ये किससे कंपेयर किया जाएगा, द रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर की रीडिंग से पोटेंशियोमीटर जो हमें करंट का वैल्यू प्रोवाइड करेगा उससे कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन से हम एरर रिमूव कर लेंगे। ये जो एररफुल हमें रीडिंग देगा उसकी एरर को रिमूव कर लिया जाएगा। क्लियर है बात। तो ये तो मैंने टॉपिक का मीनिंग बताया आपको कि बेसिकली इस टॉपिक में हम स्टडी करने क्या जा रहे हैं। क्लियर है। अब किस तरीके से हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये उसकी वर्किंग की हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर से करंट का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें फ्लो होने वाली करंट का एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड आउट करेंगे और इससे वैल्यू कैसे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसकी K1 में प्लग इंसर्ट करना होगा। इसमें प्लग इंसर्ट करते ही ये करंट फ्लो होने लगेगी, इसमें पोटेंशियोमीटर वायर AB में करंट फ्लो होने लगेगी। क्लियर बात। यहाँ मैंने सर्किट अरेंजमेंट की बात की नहीं है। सर्किट अरेंजमेंट की बात मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि सर्किट अरेंजमेंट हम पोटेंशियोमीटर की अब तक जो 4 एप्लीकेशंस देख के आए हैं, ये तो 5th एप्लीकेशन है, 4 एप्लीकेशंस में हम सर्किट अरेंजमेंट की बात कर चुके हैं। क्लियर बात। बस ऐसा ही सर्किट अरेंजमेंट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर वाले वीडियो लेक्चर में भी देखा था। एज इट इज़ यही, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए मैं दिखा देता हूँ कंपेयर करके आपको। देखिए
ये वाला जो टॉपिक है ये वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन के लिए था। प्राइमरी सर्किट देखिए दोनों में सेम है। सेकेंडरी सर्किट में यहाँ भी ये वाला स्टैंडर्ड सेल लगा रखा है, ये भी स्टैंडर्ड सेल उसमें भी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लगाया था। यहाँ भी पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लगाया है। क्लियर है बात? ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। इधर जो है इस वाले सर्किट में, इस वाले सेकेंडरी सर्किट में माइनर चेंज है। क्या चेंज है? यहाँ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के पैरेलल में वोल्टमीटर लगा रखा है, क्योंकि वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में ही कनेक्ट होता है। जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, उन दो पॉइंट्स के बीच में इस पार्ट के पैरेलल में ही कनेक्ट किया जाता है वोल्टमीटर। जबकि एमीटर जो है वो उस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है जिस सर्किट के किसी एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट को हमें मेजर करना होता है। तो देखिए हमें इस R = 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट को मेजर करना है, तो 1 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है हमने एमीटर। क्लियर है बात? तो उसमें वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट था, इसमें एमीटर सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर है? वहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में हम किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस चूज कर सकते थे, जबकि यहाँ लिमिटेशन है। यहाँ लिमिटेशन ये है कि यहाँ आपको R = 1 ओम ही लेना है। क्यों लेना है मैंने बता दिया है। V = IR में R के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तब I = V मिलेगा, I = V मिलेगा। और पोटेंशियोमीटर जो वैल्यू बताता है वो V का बताता है, तो V का जो वैल्यू बताएगा उसको हम करंट की वैल्यू के इक्वल कर सकते हैं। क्लियर बात? क्योंकि यहाँ मीटर के कैलिब्रेशन की बात चल रही है और मीटर करंट की रीडिंग प्रोवाइड करता है, तो हमें करंट की दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा। एक वो वैल्यू जो कि एमीटर ने प्रोवाइड की है, एक वो वैल्यू जो पोटेंशियोमीटर ने प्रोवाइड की है। लेकिन पोटेंशियोमीटर वैसे करंट का वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, वो पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन इस स्पेशल केस में R = 1 लिए जाने के केस में पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड करेगा वही करंट के वैल्यू के इक्वल भी लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब R = आप 1 ओम रखेंगे। तो इस पूरे प्रैक्टिकल में R = 1 ओम रखना है। क्लियर है? और सारा सर्किट एज इट इज है दोनों में। तो आपको पिछले टॉपिक का अगर सर्किट याद है तो आप इस सर्किट को भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चेंज क्या करना है, या सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर देना है, वहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लिखना है, जबकि यहाँ आपको 1 ओम लिख देना है। क्लियर है? तो सर्किट अरेंजमेंट की थ्योरी हमें बोर्ड एग्जाम में लिखनी भी नहीं होती है, हमें सर्किट बना देना होता है और फिर उसकी वर्किंग लिखनी होती है। तो अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी K1 के अंदर प्लग इंसर्ट करना होता है और फिर यहाँ पर ये जो टू वे की है, टू वे की जो है उसके टर्मिनल 1 और 3 के बीच में यहाँ प्लग इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ जब प्लग इंसर्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस पॉइंट के साथ में। क्लियर बात? ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंडरी सर्किट में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट सेकेंडरी सर्किट में आ जाएगा। क्लियर बात? ये वाला पार्ट जो ये वाली जो की है इसमें हमने प्लग इंसर्ट नहीं किया है, तो ये वाला पार्ट अभी सर्किट में जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। आप यूँ समझिए कि ये अभी है ही नहीं। अभी सर्किट में केवल ये वाला है प्राइमरी सर्किट और ये वाला है सेकेंडरी सर्किट। क्लियर है बात? अब हमें जॉकी को जो कि हमारे हाथ में रहती है, जॉकी को हमें इस पोटेंशियोमीटर वायर AB पर A से B की ओर स्लाइड करते हुए नज़रें कहाँ रखनी होती है, नज़रें गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर पर रखनी होती है और जॉकी को ऐसे पॉइंट पर ले जाकर हमें रोक देना होता है जिस पॉइंट पर जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिले। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मिडल में आ जाए, ठीक बीच में आ जाए। गैल्वेनोमीटर का जो 0 होता है वो बीच में होता है, मिडल में होता है। ये जो पॉइंटर है वो इस ओर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, इस ओर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। जब इसमें करंट फ्लो नहीं होती तो वो बीच में रहता है, मिडल में रहता है। क्लियर है बात? तो यहाँ मैंने लिख दिया IG = 0। इट मीन्स J1 पॉइंट पर इसको टच करने पर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करे, 0 डिफ्लेक्शन शो करे। क्लियर है बात? तो ये जो J1 नल पॉइंट मिला है हमें, J1 जो है वो नल पॉइंट है। ये किसके लिए मिला है? एप्सिलॉन S EMF वाले स्टैंडर्ड सेल के लिए मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, A से J1 तक की जो लेंथ है, पोटेंशियोमीटर वायर की हाई पोटेंशियल एंड A to J1 तक की जो लेंथ है, जो कि हम मीटर स्केल पर मेजर कर लेते हैं। मीटर स्केल इस वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल में लगा होता है। तो उस मीटर स्केल पर हम यहाँ से यहाँ तक के वायर की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। उसको मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया है L1 और LS। यहाँ स्टैंडर्ड के लिए है, स्टैंडर्ड सेल यहाँ हमने कनेक्ट किया है
स्टैंडर्ड सेल इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हमें पहले से पता होता है, और पहले से जिस सेल का ईएमएफ पता है उस सेल को यहाँ कनेक्ट करते हुए हम इस वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये हमें नल पॉइंट मिल गया है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने मेजर कर ली है, वो एलएस हमने बता दी है। अब यहाँ से यहाँ तक के वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम x बताएं जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, यूनिट लेंथ पर इस वायर की यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप है x, तो एल एस लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, x इंटू एल एस। तो x इंटू एल एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इस स्टैंडर्ड सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। इट मीन्स एप्सिलॉन एस इजिकल टू होगा VAJ1, ए से लेकर J1 तक के वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है VAJ1 इजिकल टू XLS उसके इक्वल होगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने बताया भी है, एप्सिलॉन एस किसके इक्वल होगा, ए से लेकर J1 तक का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वल, और ए से लेकर J1 तक का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ LS बताई है अभी हमने, बैलेंसिंग लेंथ LS, तो उसको यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। इट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ गया है। क्लियर है बात, ऐसी बातें पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हमने देखी है सब में की ऐसी बात है जनरली। क्लियर है बात, ये कंपैरिजन वाली बात है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इजिकल टू एप्सिलॉन एस अपॉन एल एस मिल जाएगा। एप्सिलॉन एस जो है वो स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है जो कि हमें पहले से पता रहता है। स्टैंडर्ड सेल उस सेल को बोलते हैं जिसका ईएमएफ हमें पहले से पता है, उसका ईएमएफ स्टेबल होता है, वो चेंज नहीं होता है और पहले से उसका वैल्यू हमें पता है। तो ये वैल्यू हमें पहले से पता है, और ये वाला वैल्यू जो है एल एस जो है बैलेंसिंग लेंथ है वो हमने एक्सपेरिमेंट से अभी निकाल ली है। क्लियर है बात, तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाल ली जाएगी, ये पहले से पता है, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू प्राप्त कर लेना होता है। तो x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू हमने इसलिए निकाला है क्योंकि x के वैल्यू की अभी हमें यहाँ आगे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हमें x का वैल्यू पुट करना होगा, इसीलिए हमने ये पहले निकाल लिया है। क्लियर है बात, तो स्टैंडर्ड सेल हमने क्यों कनेक्ट किया है, ताकि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू निकाल सकें। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये फिक्स कर दीजिए आप, 1 ओम ही रखना है यहाँ पर। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ ले ही रखा है। तो अब इस की के अंदर की K2 में प्लग इंसर्ट करिए। की K2 में प्लग इंसर्ट करते ही इसके पॉजिटिव, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। उस फ्लो होने वाली करंट की जो रीडिंग है जो कि हमें एमीटर प्रोवाइड कर रहा है उसको आई के नाम से आप नोट कर लीजिए, आई इजिकल टू करके नोट कर लीजिए। क्लियर है बात, इट मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट का जो वैल्यू हमें एमीटर अपने पॉइंटर से अपने सर्कुलर स्केल पर प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कैपिटल आई के नाम से नोट कर लेंगे। वो नोट कर लिया हमने। अब करंट के उस वैल्यू को हम इस 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू पोटेंशियोमीटर से निकालेंगे। इसकी रीडिंग तो हमने डायरेक्ट नोट कर ली है। अब पोटेंशियोमीटर से इस 1 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो हमने इधर प्लग इंसर्ट कर रखा था 1 और 3 टर्मिनल्स के बीच में, उसको आप रिमूव करिए। यहाँ से प्लग को रिमूव करके यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। तो अब सेकेंडरी सर्किट में ये वाला पार्ट नहीं लगा हुआ है, इस वाले पार्ट को आप यहाँ अज्यूम ही मत कीजिए, ये है ही नहीं, ऐसा समझिए। क्लियर है बात। अब सेकेंडरी सर्किट में ये वाला पार्ट आ गया है, ये वाला पार्ट। अब हम फिर से बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए, अब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ प्लग इंसर्ट किया है तो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम वीडेस के नाम से बोलेंगे, तो वीडेस के लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इस पर बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने का प्रोसेस वही, क्या प्रोसेस, कि जो की को हम पोटेंशियोमीटर वायर के हाई पोटेंशियल एंड ए से इस वायर पर स्लाइड करवाते हुए बी की ओर मूव करते हैं और नज़रें रखते हैं गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर पर। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जहां हमें 0 डिफ्लेक्शन शो कर दे वहां जॉकी को हम रोक देते हैं। उस पोजीशन को मैंने यहाँ J2 नाम दे दिया है, J2 नाम दे दिया है। इट मीन्स J2 पर जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मिडल में आ गया, 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। क्लियर है बात। तो ये नल पॉइंट मिल गया है, हमें नल पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ से इस
पोटेंशियोमीटर वायर की हाई पोटेंशियल एंड ए से J2 तक की जो वायर की लेंथ है उसको हम मीटर स्केल पर मेजर कर लेते हैं। उसको मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया है L2। क्लियर है, L2। अब इस L2 को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है x उससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे A से लेकर J2 तक का जो वायर है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। इट मीन्स VAJ2 मिल जाएगा। और वो जो VAJ2 है इट मीन्स x इंटू L2 जो है वो किस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। देखिए, हम A से लेकर J2 तक के वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो वो इधर किसके इक्वल होगा। सेकेंडरी सर्किट में देखिए, A से आप पीछे चलिए सेकेंडरी सर्किट पर, यहाँ पहुँचे। J2 से आप पीछे चलिए, इधर तो प्लग लगा हुआ नहीं है तो इधर चलना होगा, प्लग यहाँ लगा हुआ है तो इधर पहुँचे हम। इट मीन्स A से हम यहाँ पहुँचे, J2 से हम यहाँ पहुँचे। क्लियर है। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R के प्लेस पे 1 है तो V डैश इज इक्वल टू I डैश। तो V डैश इज इक्वल टू I डैश के लिए मिली है हमें ये बैलेंसिंग लेंथ L2। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक के वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है x इंटू L2 वो V डैश इज इक्वल टू I डैश के इक्वल बताया जा सकता है। V डैश के इक्वल बताया जा सकता है। V डैश मैं किसको बोल रहा हूँ, 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस इस करंट फ्लो के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने V डैश इज इक्वल टू VAJ2 बताया है। क्लियर है बात। A से लेकर J2 तक का जो वायर है, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है A से लेकर J2 तक का, उस वायर की लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके इक्वल, और वो होगा x इंटू L2, क्योंकि A से लेकर J2 तक की लेंथ L2 है, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप x है, तो L2 लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा x इंटू L2। क्लियर बात। x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया है, एप्सिलॉन S अपॉन LS, L2 एज इट इज। तो ये V डैश मिल गया है। V डैश मैंने क्या बताया फिर से एक बार देख लीजिए आप। देखिए V डैश जो है वो R इज इक्वल टू 1 ओम, इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस करंट फ्लो के कारण, उस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है ये V डैश, ये जो है। क्लियर है बात। लेकिन हमें तो एमीटर के कैलिब्रेशन की बात करनी है। एमीटर के कैलिब्रेशन के लिए हमें करंट का वैल्यू चाहिए, पोटेंशियोमीटर से, जबकि पोटेंशियोमीटर से तो हमें किसका वैल्यू मिला, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिला। इस 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू प्रोवाइड करवाया हमें किसने, पोटेंशियोमीटर ने। अब हमें करंट का वैल्यू चाहिए, लेकिन हमने यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस इसीलिए तो चूज किया है क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस जब आप यहाँ चूज करेंगे तो V डैश का वैल्यू उस केस में I डैश के इक्वल होगा, करंट के इक्वल ही हो जाएगा इस स्पेशल केस में। किस स्पेशल केस में, R इजिकल टू 1 ओम लिए जाने पर इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश वो इसमें फ्लो होने वाली करंट I डैश के इक्वल ही होगा। कैसे इक्वल होगा देख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डैश इजिकल टू I डैश R। I डैश हम करंट के उस वैल्यू को बता रहे हैं जो कि पोटेंशियोमीटर से हमें मिलेगा। आई हमने करंट के उस वैल्यू को बताया था, जो कि एमीटर ने हमें प्रोवाइड किया है। एमीटर की रीडिंग को हमने कैपिटल I से डिनोट किया है, और पोटेंशियोमीटर से जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा, पोटेंशियोमीटर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मिला। यहाँ से हम ओम्स लॉ अप्लाई करके पोटेंशियोमीटर जो करंट का वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो निकाल सकते हैं, आई डैश निकाल सकते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डैश इजिकल टू I डैश R के प्लेस पे 1 ओम, तो यहाँ से मिला V डैश इजिकल टू I डैश। क्लियर है बात। इट मीन्स I डैश इजिकल टू V डैश। तो ये V डैश का वैल्यू जो पोटेंशियोमीटर ने प्रोवाइड करवाया है 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस, उतनी ही वैल्यू की करंट फ्लो होगी इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट पोटेंशियोमीटर से हमें मिल गई I डैश इजिकल टू V डैश, और V डैश हमें ये एक्सपेरिमेंट से मिल ही गया है। तो I डैश इजिकल टू यहाँ V डैश के प्लेस पे ये पुट कर दिया है। ये पुट करते ही हमें I डैश इजिकल टू एप्सिलॉन S अपॉन LS मल्टीप्लाई बाई L2 मिल गया है। क्लियर है बात। एप्सिलॉन S स्टैंडर्ड सेल का EMF है जो हमें पता है,
LS एंड L2 जो है वो एक्सपेरिमेंट से प्राप्त कर ली जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ है स्टैंडर्ड सेल के लिए, ये बैलेंसिंग लेंथ है 1 ओम रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। क्लियर है बात। तो ये वैल्यूज, इन तीनों के वैल्यू यहाँ पुट करके हम IDS का वैल्यू निकाल सकते हैं। IDS करंट का वो वैल्यू है जो कि पोटेंशियोमीटर ने हमें प्रोवाइड किया है। पोटेंशियोमीटर ने इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का जो वैल्यू हमें प्रोवाइड किया है वो है IDS, जबकि एमीटर ने इसमें फ्लो होने वाली करंट का जो वैल्यू हमें प्रोवाइड किया है, जो बताया है, वो वैल्यू है कैपिटल I। और अभी हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि एमीटर जो है वो जो रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है उस रीडिंग में कुछ एरर होती है। तो ये तो एरर वाला वैल्यू है, जबकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि पोटेंशियोमीटर ने हमें दिया है। क्लियर है बात। तो एरर कैसे निकालेंगे, देखिए, एरर इन द एमीटर रीडिंग डेल्टा आई से हमने एरर को डिनोट किया है। तो एरर इक्वल टू होगा एमीटर रीडिंग कैपिटल I माइनस पोटेंशियोमीटर मेजरमेंट। पोटेंशियोमीटर पर मेजरमेंट से जो हमें करंट का वैल्यू मिलेगा वो, तो I माइनस IDS। तो डेल्टा आई इक्वल टू I माइनस IDS। देखिए यही लिखा है हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, डेल्टा I इक्वल टू I माइनस IDS। क्लियर है बात। अब IDS जो है वो करंट का वो वैल्यू है जो पोटेंशियोमीटर से हमें प्राप्त हुआ है। I करंट का वो वैल्यू है जो कि एमीटर ने हमें बताया है। क्लियर है बात। तो पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, तो पोटेंशियोमीटर ने जो वैल्यू बताई है, एग्जैक्ट वैल्यू बताई है, एक्यूरेट वैल्यू बताई है, वो हमें निकालनी हो तो हम IDS को इधर ले आएँ, डेल्टा I को इधर ले आएँ। तो देखिए ऐसा यहाँ लिखा भी है, IDS इक्वल टू I माइनस डेल्टा I माइनस डेल्टा I। क्लियर है बात। अब देखिए ये वाला जो कर्व हमने बता रखा है ये है कैलिब्रेशन कर्व ऑफ एमीटर के लिए कैलिब्रेशन कर्व है। किस किस के बीच है, देखिए कैपिटल I एंड डेल्टा I के बीच में है। इट मीन्स एमीटर की जो रीडिंग है करंट की, एमीटर ने जो करंट की रीडिंग हमें प्रोवाइड की है वो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर हमने लिया है एरर, एमीटर की रीडिंग में जो एरर है वो। क्लियर है बात। तो उन दोनों के बीच में जो ग्राफ है उसी को हम बोल रहे हैं कैलिब्रेशन कर्व ऑफ एमीटर। देखिए यहाँ डेफिनेशन बताइए, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर कैपिटल I एंड एरर्स डेल्टा इज नोन एज कैलिब्रेशन कर्व ऑफ एमीटर। क्लियर बात। अब देखिए इस कैलिब्रेशन कर्व से हमें क्या पता चल रहा है, इस कैलिब्रेशन कर्व से हमें I के किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डेल्टा I का वैल्यू पता चल जाता है। अगर ये कर्व हमें दे दिया जाए तो इस कर्व से हमें I एंड डेल्टा I का वैल्यू पता चल जाएगा। I के किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डेल्टा I का वैल्यू पता चल जाएगा। तो I भी पता चल गया, डेल्टा I भी पता चल गया इस ग्राफ से। तो I एंड डेल्टा I का वैल्यू यहाँ पुट करके हम जो एक्चुअल वैल्यू है करंट का जो कि पोटेंशियोमीटर हमें प्रोवाइड करवा रहा है वो मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो यही हमने लिखा है, विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन कर्व द एरर रीडिंग ऑफ एमीटर कैन बी करेक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। एक्चुअल वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा टॉपिक था कैलिब्रेशन ऑफ एन एमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। इससे पिछला जो टॉपिक था वो था कैलिब्रेशन ऑफ ए वोल्टमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई थी, इसमें करंट की बात हुई है। उसमें वोल्टमीटर की बात थी, इसमें एमीटर की बात है। वोल्टमीटर सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताने वाली डिवाइस होती है। एमीटर किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को बताने वाली डिवाइस होती है। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।